तो साहब भाई ये दो मोटर है, ठीक है। अच्छा तो कैसे समझे कि कौन सा डीसी है कौन सा एसी है, पहला अच्छा। हुआ ये। और दूसरा बात ये है, इसको कैसे समझना है, चेक कैसे किया जाता है कि मतलब कौन खराब है कौन सा सही है। बेटा तुम इतना दिन से काम कर रहे हो, तुमको पता नहीं है कौन सा एसी मोटर है कौन सा डीसी मोटर है? नहीं, वो थोड़ा चेक करना था, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है ना तो चेक नहीं कर पा रहे। अभी बता दे रहे, बार बार नहीं बताएंगे लेकिन। हाँ जी चलो जी। बताते हैं। सबसे पहले देख लो, एसी मोटर और डीसी मोटर में 2-3 तरह का डिफरेंस आता है। ओके अगर एसी मोटर हुआ तो वो 3 तार का जनरली होता है, ओके। लेकिन कुछ कुछ कंपनी इसको 5 तार भी देता है, जैसे डाइकिन का। डाइकिन का एसी मोटर 5 तार भी देता है। हम्म, और ये देखिए पैनासोनिक का मोटर है, हाँ ये 5 तार का डीसी मोटर है। हाँ। अब सिंपल अगर कॉमन लैंग्वेज में देखना है, मतलब कैसे समझ में आए कि डीसी कौन सा है और एसी कौन एसी सा है, कौन सा, हाँ। तो एसी को पहचानने का सबसे पहला रीजन जो है फिजिकली देखना, उसका हाइट जो है हाँ। ज़्यादा रहता है और उसका जो चौड़ाई है वो भी ज़्यादा रहता है, ठीक है। और डीसी मोटर में क्या है, उसका हाइट भी कम रहेगा और चौड़ाई में भी कम रहेगा। ओके। सेम लाइक कंप्रेसर में भी यही होता है। अगर दो कंप्रेसर हम मान लो कि आसपास में से रख दिए, एक ये कंप्रेसर एक ये कंप्रेसर, हाँ आप देख कर कैसे समझ में आएगा कि कौन सा एसी कौन सा डीसी है। ओके। तो इसको भी पहचानने के लिए सिंपल है, कंप्रेसर जो हाइट में ज़्यादा होगा वो एसी कंप्रेसर है, हाँ ठीक है, और चौड़ाई में। और जो पतला रहा और साइड हाइट में छोटा रहा तो डीसी कंप्रेसर। डीसी का। तो सेम फैन मोटर में अच्छा, भी। तो वो हाइट में भी बड़ा छोटा होगा? एकदम एग्जैक्टली। एसी कंप्रेसर बड़ा आता है और चौड़ा आता है, हाँ। और डीसी कंप्रेसर पतला आता है और छोटा आता है, ओके। ठीक है। अच्छा, एसी ये और समझ में डीसी आएगा। का फर्क क्या है? अब फर्क क्या है, अब हम बता देते हैं। एसी और डीसी में फर्क ये कि एसी हो गया ऑल्टरनेटिव करंट से चलता है, हाँ, और डीसी हो गया जो डायरेक्ट करंट से चलता है, डायरेक्ट करंट से। ठीक है। मतलब हम अगर सप्लाई दिए तो डायरेक्ट स्टार्ट हो हाँ, जाए ना? अब इसमें बात आया जैसा कि आपने पूछा कि हम कैसे समझेंगे कि कौन ये फैन मोटर खराब है AC या हाँ, अच्छा है। खराब है या तो अच्छा? सबसे पहले आपको फैन मोटर चेक करने के लिए फिजिकली चेक करना है। फिजिकली मतलब जैसे कि मान लीजिए आप इसको रोटेट कर रहे हैं, हम्म देखिए ये कंटिन्यू घूम रहा है। हम्म। अगर ये किसी तरह से जैम होकर घूम रहा है, धीरे धीरे घूम रहा है या फंस फंस के घूम रहा है, तो फिजिकली आप समझ पाएंगे कि खराब है, इसका बेरिंग वेरिंग कुछ ठीक है। खराब अंदर में कॉइल वॉइल का कुछ दिक्कत हो सकता है। लेकिन अगर फिर भी आप श्योर नहीं है तो आप इसका रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करिए। इसका रेजिस्टेंस वैल्यू क्यों चेक करें, क्योंकि ये एसी मोटर एसी है, मोटर। तो ये रेजिस्टेंस वैल्यू में ही आपको ओके। एग्जैक्ट बताएगा कि ये खराब है या सही है। ओके। और अगर इसको आप चेक करिएगा तो इसमें रेजिस्टेंस वैल्यू नहीं मिलेगा नहीं आपको। मिलेगा। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, आउटपुट सप्लाई देकर ही चेक करना पड़ेगा। करना मतलब सेम लाइक पीसीबी में जब सप्लाई दीजिएगा तब, तो पहले हम आपको बताते हैं इसको उसको कैसे पहले चेक बता करते हैं, दें। ठीक है। ओके। स्टॉप दे दो। तो साहब भाई ये दो मोटर है, ठीक है। अच्छा तो कैसे समझे कि कौन